Hello everyone, welcome to Oli Study channel. So in previous video we already covered our stack concept, and in this video we will cover some expressions like infix, postfix, prefix, which will be easy for you to understand because we already covered some stack concept, where some are the parts of stack concept which will be add on in infix to postfix converter. When we will do program, it will help us some stack concepts. Okay, so now let's continue with some expression theory, or let's know what is infix and postfix, prefix. That's all about the expressions. Now let's सो अब हम इसमें सीखेंगे एक्सप्रेशन होता क्या है बेसिकली. ठीक है, तो इसमें 3 एक्सप्रेशन होते हैं, इनफिक्स, पोस्टफिक्स और प्रीफिक्स. ठीक है, तो ये समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि एक्सप्रेशन क्या होता है. तो हमें ये पता होना चाहिए कि ऑपरेटर क्या होता है. पहले तो ऑपरेटर जैसे प्लस, माइनस, डिवाइड, मॉड्यूलो, मल्टीप्लाई. ऑपरेंड्स हो गए ए, बी, सी, एक्स, वाई, जेड और कोई भी. ठीक है, बहुत सारे होते हैं. तो इन दोनों को कंबाइंड करके हमारा क्या बनता है, एक्सप्रेशन, जो हम नॉर्मली मैथमेटिक्स में हम बचपन से लेकर अभी तक सीखते आ रहे हैं, ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय सी. तो ये हमारी क्या होती है कि एक्सप्रेशन होती है. ठीक है, अब हम सीखते हैं कि इनफिक्स एक्सप्रेशन क्या होता है. इनफिक्स एक्सप्रेशन क्या होता है, जैसे ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय सी, जो एक्सप्रेशन होता है ना, ये जो हमने एक्सप्रेशन सीखा है वही हमारा इनफिक्स एक्सप्रेशन होता है. ठीक है, उसी को हम इनफिक्स एक्सप्रेशन कहते हैं. जैसे एक और एग्जांपल देखें तो ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय सी डिवाइड बाय डी, और बहुत सारा. ठीक है, एंड सो ऑन. अब वो सीखते हैं कि पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन क्या होता है. इसे हम रिवर्स पॉलिश नोटेशन भी कहते हैं. और जैसे इसका एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे ए प्लस बी है. ठीक है, ए प्लस बी है तो इसका पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन क्या होगा. पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन इज इक्वल टू, जो ये प्लस होता है वो कौन सी डायरेक्शन में जाता है, राइट डायरेक्शन. मतलब जितने भी हमारे पास ऑपरेटर होंगे ना, वो हमारे राइट साइड में शिफ्ट हो जाएंगे. जैसे ए प्लस बी का क्या हो जाएगा, ए बी प्लस. ये तो हमारी बहुत छोटी इनफिक्स एक्सप्रेशन दे रखी थी, जिससे हमने पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर दिया. अब जैसे एक और एग्जांपल देखें तो ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय सी. ठीक है, इसमें हम जैसे बॉडमास रूल होता है जो हमने मैथ्स में सीखा होगा, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई की क्या होती है, प्रायोरिटी बहुत ज़्यादा होती है. ठीक है, तो इसमें पहले हमने मल्टीप्लाई को सॉल्व करा, तो मल्टीप्लाई में क्या है, बी मल्टीप्लाई बाय सी. तो हमने मल्टीप्लाई को इधर शिफ्ट करा तो बी सी मल्टीप्लाई हो गया. इस एक्सप्रेशन को हम एक बार एज्यूम कर लेते हैं एक्स. ठीक है, तो हमने क्या लिख दिया, ए प्लस एक्स, ए प्लस एक्स. ठीक है, अब यहाँ पे हमें पता है कि इसको भी हमें कन्वर्ट करना है किसमें, पोस्ट फिक्स में. तो हमने प्लस को किस साइड लेकर, राइट डायरेक्शन में, तो ए एक्स प्लस. तो अब हम एक्स को वापस वैसा ही लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी सी मल्टीप्लाई है, जो बी सी क्या था हमारा एक्स, और ये क्या हो गया प्लस. तो ये हमारी क्या कन्वर्ट हो गया, पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में कन्वर्ट हो गया, जो हमारा पहले इनफिक्स एक्सप्रेशन में था. ठीक है, अब हम नेक्स्ट सीखते हैं. ये हमारा तो हो गया पोस्ट फिक्स. अब सीखेंगे हम प्रीफिक्स एक्सप्रेशन को. प्रीफिक्स एक्सप्रेशन को हम क्या कहते हैं, पॉलिश नोटेशन भी कहते हैं. और इसका कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे ए प्लस बी. अब इसमें क्या होता है, पहले हम राइट डायरेक्शन में ले गए थे, अब हम लेफ्ट डायरेक्शन में ले जाएंगे, जैसे ए बी प्लस. ठीक है, राइट लेफ्ट डायरेक्शन में ले गए. अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं, ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय सी. हमें पता, अभी हमने बॉडमास रूल अप्लाई करेंगे तो इसमें मल्टीप्लाई की ज़्यादा प्रेसिडेंस होती है, प्रायोरिटी ज़्यादा होती है. तो हम इसको इधर ले गए लेफ्ट हैंड साइड, तो मल्टीप्लाई बी सी हो गया. इसको एज्यूम करा एक्स, फिर हमने क्या हो गई, हमारी ए प्लस एक्स हो गया. अब हमें इसको भी प्रीफिक्स में करना है, तो एक्स को हम ले गए लेफ्ट साइड, तो हो गया प्लस ए एक्स. इसको ओपन करा एक्स को, तो हमारा क्या हो गया, प्लस ए मल्टीप्लाई बी सी. तो हमारी हो गई प्रीफिक्स एक्सप्रेशन हो गई. ठीक है, अब हम जब इसका कोड करेंगे सॉरी, अब इसका कुछ सीखते हैं. इसको जैसे इम्प्लीमेंट करेंगे तो कैसे इम्प्लीमेंटेशन करेंगे कोड में भी. जैसे प्रायोरिटी हमें ये याद रखनी पड़ेगी कि ये हैश समझेंगे कि जब हम कोड में करेंगे हैश या नल. ठीक है, नल भी गिवन होगा में, तो इसको हमारी 0 मतलब सबसे कम प्रायोरिटी है. प्लस माइनस की उससे ज़्यादा होती है, मल्टीप्लाई डिवाइड और मॉड्यूलो की सेकंड होती है, और ए बी सी की क्या होती है, थर्ड, मतलब सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी होती है उसकी.
ठीक है। अब जैसे हमें छोटी एक्सप्रेशन कोई भी दे रखी है a+b, तो इसको तो हम हाल कन्वर्ट कर देंगे ab+, ठीक है। प्रीफिक्स पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट कर दिया ab+। अब सपोज हमें बहुत बड़ी एक्सप्रेशन दे रखी है। अब बड़ी एक्सप्रेशन कैसे दे रखी होगी, मतलब अब हम जैसे एक और एक्सप्रेशन लेते हैं, कोई भी बड़ी एक्सप्रेशन a×b + c / d और लास्ट में नल वेक्टर, ठीक है। नल कोई भी मशीन लैंग्वेज में जब हम एक्सप्रेशन लिखते हैं तो लास्ट में नल ऑब्वियसली एज्यूम करता है, कोई भी हम एरे में लिखते हैं, जिससे हम उसे पता चल जाए कि हाँ यहाँ तक हमारा एंड हो चुका है एरे, या फिर कोई भी सेंटेंस या एक्सप्रेशन लिख रखा है वो, ठीक है। तो ये क्या होगी हमारी इनफिक्स एक्सप्रेशन, ठीक है। अब हम किस में कन्वर्ट करना है, हमें पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है। पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करना है, ये हमने कोई भी स्टैक या एरे बना लेंगे, एरे बनाया, ठीक है सपोज, क्योंकि एरे में हम जब इंसर्ट करेंगे तो एरे में करेंगे, ठीक है। और एक स्टैक बना लेते हैं, स्टैक बना लेंगे, उसको हमने दे दिया एस और ये साइज, ठीक है। साइज दे दिया, अब साइज दे दिया, अब इसको हम कैसे यूज़ करते हैं वो हम वो सीखते हैं। इसमें लास्ट में हमने हैश डाल रखा है, जो ऑब्वियसली हम कोई जब हम यूज़ करेंगे तो उसमें एस साइज में हैश ऑलरेडी डाल के देंगे, ठीक है। अब हम इसमें पहले क्या डालेंगे, ए, हमने ए डाला, अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो पहला डाला है तो कुछ नहीं करेंगे। फिर हमने डाला नेक्स्ट मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई डाला, तो अब हम इसमें क्या चेक करेंगे कि मल्टीप्लाई की अगर कम हुई प्रायोरिटी किससे, उसके नीचे वाले से, तो हम क्या करेंगे, नीचे वाले को पॉप आउट करके पोस्ट फिक्स एरे में डाल देंगे स्टैक में, ठीक है। अब हम देखते हैं, एक बार चेक करते हैं, मल्टीप्लाई की किससे चेक करनी है, मल्टीप्लाई की किससे कम है, इससे ही तो चेक करनी है, मल्टीप्लाई की ए से, हाँ कम है, तो हम क्या कर देंगे, उसके नीचे वाले को पॉप आउट कर देंगे और पोस्ट फिक्स में डाल देंगे, ठीक है। अब नीचे तो कुछ है नहीं और, तो अब हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट हमने बी डाला, तो बी डालने के बाद हम फिर से चेक करेंगे, इसकी चेक करी तो बी से ये कम है नहीं, तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, दोबारा स्टार्ट करेंगे। फिर हमने प्लस डाला, ठीक है, ए हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, बी हो गया, अब प्लस डाला, प्लस से चेक करेंगे कि प्लस की प्रायोरिटी क्या कम है बी से, तो प्लस की ऑब्वियसली प्रायोरिटी कम है बी से, ठीक है, कम है, तो हम क्या करेंगे, बी को पॉप आउट कर देंगे और पोस्ट फिक्स में पुश कर देंगे हम, ठीक है। वही यहाँ से जब पॉप आउट हो रहे तो हम स्टैक के पॉप फंक्शन को कॉल करेंगे, और जब पुश करेंगे तो बी पोस्ट फिक्स एरे या स्टैक में हम पुश करेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, बी से चेक कर लिया, अब हम प्लस को स्टार से चेक करेंगे एक बार, ठीक है। पहले इससे करा फिर इससे करा, जितने भी नीचे बचे होंगे सबसे हम कंपेयर करेंगे पहले, ठीक है, चेक करेंगे। प्लस को स्टार से करा, हाँ प्लस की प्रायोरिटी कम है स्टार से, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, स्टार को भी पॉप आउट कर देंगे और पोस्ट फिक्स में पुश कर देंगे। अब तो कुछ बचा नहीं, तो हम नेक्स्ट करेंगे, सी को करा हमने इसमें पुश, सी को करा, फिर सी को चेक करा हमने, क्या सी की कम है, ठीक है, सी की कम है नहीं है, तो हम इसको यहाँ पर ही रहने देंगे, नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट हमने क्या डाला, डिवाइड डाला, ये डालने के बाद हम चेक करेंगे कि इसकी प्रायोरिटी कम है या फिर नहीं है। हाँ हमने देखा कि इसकी प्रायोरिटी कम है सी से, तो हम क्या करें, सी को कर दिया यहाँ पे पुश, ठीक है। हमने क्या देखा, फिर डिवाइड की इससे है प्लस से कम नहीं, डिवाइड की तो प्लस से कम है नहीं, डिवाइड की प्लस से कम है नहीं, ज़्यादा है उसकी, ठीक है। लो तो हमने कुछ नहीं करा, इसको ऐसे ही छोड़ दिया। अब हमने क्या डाला, डी डाला लास्ट एक्सप्रेशन अपनी, तो लास्ट में हमने देखा इसकी भी इससे डी की भी इससे कम नहीं है, ठीक है, क्योंकि डी तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है इसकी प्रायोरिटी। तो अब हमने इसको हमारा सारे एक्सप्रेशन हो गए। अब क्या करेंगे, हम लास्ट से जो जो बचे हम सारे पोस्ट फिक्स में पुश करते जाएंगे। हमारा क्या बचा, डी, फिर क्या बचा, डिवाइड, फिर बचा प्लस, ठीक है, फिर तो कोई और बचा नहीं है, तो यही हमारी क्या हो गई, पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन हो गई। अब जो हमने ये सब प्रोसेस करी है, यही हम क्या करेंगे, कोड में इम्प्लीमेंट करेंगे, इसी को हम पूरे कोड में लिखेंगे अपने, ठीक है, जो हम अभी आगे सीखते हैं। सो अब हम कोड करेंगे, इसका कोड देखते हैं कैसे होगा। तो पहले हम डालेंगे वही अपना हैशटैग इंक्लूड IO स्ट्रीम, जो हमारी C++ की हेडर फाइल होती है,
नेक्स्ट में डालेंगे डिफाइन करेंगे अपना साइज़, हैशटैग डिफाइन साइज़ लिखेंगे SIZE और 50 इसका साइज़ दे देंगे हम। फिर हम वही डालेंगे यूजिंग नेम स्पेस STD जो हमारा इंपॉर्टेंट होता है डालना, ठीक है। ये हमने यूज़ कर लिया। अब हम डिक्लेरेशन करेंगे तो हम इसमें कैरेक्टर बनाएंगे। कैरेक्टर कौन से? एक तो स्टैक, क्योंकि जो हमारा हैश ये सब थे वो हमारे कैरेक्टर थे, ठीक है। ऐसे इनफिक्स हमने उसमें साइज़ दे दिया इनफिक्स का, और वही पोस्टफिक्स में पोस्टफिक्स, क्योंकि हमें 3 बनाने हैं जैसे हमने अभी सीखा था इम्प्लीमेंट करना थ्योरी में, ठीक है। अभी जो हमने वीडियो में सीखा था वैसे। और अब इंट टॉप इज इक्वल्स टू -1 हम डिक्लेयर कर देंगे जैसे हम पुश पॉप में हमने सीखा था, क्योंकि हम इसमें वो भी ऐड करेंगे। पहले हम क्या बनाएंगे? प्रायोरिटी का बनाएंगे, क्योंकि वो हमारी सबसे इंपॉर्टेंट है। पहले प्रायोरिटी हम डिफाइन कर देते हैं और उसमें हम क्या दे देंगे? कैरेक्टर CH क्यों? क्योंकि हमने सीखा था जो हम इनपुट ले रहे थे, जैसे इस पिक्चर में देखें ये A+B+ ये हमारे क्या कैरेक्टर है, तो हमको प्रायोरिटी इन्हीं की तो सेट करनी है, तो इसलिए हमने पहले इनकी प्रायोरिटी सेट कर ली, तो कैरेक्टर CH। अब इसमें प्रायोरिटी कैसे देंगे? इसमें हम पहले स्विच केस लगाएंगे, क्योंकि स्विच केस से ही हम उसमें डिफाइन करेंगे कि CH की क्या प्रायोरिटी है। स्विच केस में पहले केस 1 में दिया हमने हैश, ठीक है। अगर हैश हुआ कैरेक्टर तो क्या कर दो? रिटर्न 0। हमने 0 क्या दे दी? उसकी सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी दे दी, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट हो गया केस। अब केस सेकंड में क्या देंगे? केस जिसमें प्लस होगा। अगर प्लस करा इनपुट CH तो क्या हो जाएगा हमारा? कुछ नहीं करेगा। नेक्स्ट केस में हमने माइनस करा, माइनस में हमने क्या कर दिया? रिटर्न हमारा क्या हो जाएगा? 1। यहाँ पर हमने क्या लिख दिया? रिटर्न 1, क्योंकि हमारे ये सेकंड लोएस्ट प्रायोरिटी है, ठीक है। ऐसे ही हमने केस मल्टीप्लाई के लिए करा, केस डिवाइड के लिए करा, केस मॉड्यूलस के लिए करा। इनकी क्या हम दे देंगे प्रायोरिटी? रिटर्न 2। ऐसे ही हमारा पहले 0, फिर उससे ज़्यादा किसकी हो गई? 1 की, रिटर्न 1, उससे ज़्यादा रिटर्न 2 की हो गई। ऐसे ही हमने, ठीक है। तो हमने मॉड्यूलो दे दिया, यहाँ पे हमने रिटर्न 2 कर दिया। अब यहाँ पे हमने डिफ़ॉल्ट लगाया, डिफ़ॉल्ट लिखा। डिफ़ॉल्ट में हम क्या कर देंगे? डिफ़ॉल्ट एक तरीके से वही होगा हमारा ABC जो हमने दे रखे थे डिफ़ॉल्ट को, हम वही लास्ट प्रायोरिटी जो हमारी सबसे हाईएस्ट थी। यहाँ पे मैं कमेंट भी कर देती हूँ, कमेंट में लिख देती हूँ ABC, जिससे ये रिमाइंडर रहेगा कि क्या है ये रिटर्न 3 डिफ़ॉल्ट में, ठीक है। तो हमारी हो गई प्रायोरिटी का, ठीक है। हमने फंक्शन प्रायोरिटी का बना लिए। अब हम बनाएंगे मेन चीज़ पुश और पॉप, जो हम इनफिक्स और पोस्ट फिक्स में कर रहे थे, जहाँ पे हम पुश करेंगे पॉप करेंगे वैल्यूज़ अपनी कैरेक्टर की। तो पहले हम बनाएंगे इंट पुश के लिए बनाएंगे पुश फंक्शन। उसमें हम कैरेक्टर कौन सी देंगे? CH, क्योंकि हमें ऑब्वियसली पुश कैरेक्टर ही कराएंगे। और फिर उसमें पता है टॉप ++ करते हैं पुश में, और क्या करते हैं? साइज जो स्टैक का टॉप है उसमें हम क्या डाल देंगे? CH की वैल्यू, ठीक है। CH अपना कैरेक्टर डाल देंगे। अब हम बनाएंगे पॉप का, तो उसमें क्या करेंगे? पॉप क्या करेंगे? कैरेक्टर करेंगे, इसलिए हमने कैरेक्टर लिया आगे फंक्शन का। और इसमें हमें पता ही है कैरेक्टर में क्या करते हैं, जो CH को निकाल के किसके स्टैक टॉप में डाल देते हैं। तो पहले हमने ऊपर डिफाइन कर दिया CH कैरेक्टर है, और फिर CH को किस में डाल दिया? निकाल के स्टैक के टॉप में, ठीक है। स्टैक के टॉप में से CH निकाला, फिर टॉप माइनस कर दिया, और रिटर्न क्या कर दिया हमने? CH का रिटर्न कर दिया, जो हमारी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। ये हमारा हो गया मेन चीज़। अब हम बनाएंगे कन्वर्ट करने की चीज़। कन्वर्ट जो हम करेंगे वो मेन फंक्शन बनाएंगे अपना। तो पहले हम एक इंट कन्वर्ट नाम दे दिया फंक्शन को, जो हम कन्वर्ट करेंगे। क्या कन्वर्ट करेंगे? इनफिक्स को कैरेक्टर इनफिक्स, फिर यहाँ पे कॉमा कैरेक्टर पोस्ट फिक्स, क्योंकि हम इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये कन्वर्ट कर दिया। अब नीचे हम लिखेंगे इसका मेन वाइल फंक्शन बनाया। वाइल फंक्शन में हम क्या लिखेंगे? अगर इनफिक्स इज़ नॉट इक्वल्स टू, जब कब तक नहीं है, कब तक चलाना है फंक्शन? जब तक वो इज़ नॉट इक्वल्स टू क्या नहीं हो जाए, हमारा नल वेक्टर ना हो जाए, ठीक है। जब तक नल नहीं आ जाएगा ना, तब तक हमें लूप को रन करना है, ठीक है।
हमें पता ही है नल कहाँ पर होता है। अभी यहाँ पे हमने क्या लगा, नल, और ये हमारा पता चल गया। अब नल और ऊपर एक बार डिफाइन कर देंगे आई की वैल्यू क्या होती है 0, और जे भी डिफाइन कर देंगे जे इज़ इक्वल टू 0, क्योंकि अभी हम नीचे बनाएंगे जे का भी, वो भी पता चलेगा क्या यूज़ होता है। ठीक है, तो ये इससे हमें क्या समझ आ रहा है कि इनफिक्स की वैल्यू कहाँ नॉट इक्वल्स टू नल अगर नहीं है तब तक चलाना है जब तक नल नहीं हो जाती। ठीक है, हमारा नीचे तो हम एक बार देख लेते हैं कि नल कैसे हुआ, समझ आ जाए। जैसे इनफिक्स है ना, यहाँ पे नल है ना लास्ट में, तब तक चलाना है जब तक नल नहीं हो जाए। ठीक है, अब हम इस लूप के अंदर लिखते हैं। लूप के अंदर हम लिखेंगे वाइल, एक और फंक्शन लूप, एक और लूप बनाएंगे, और उस लूप में हम क्या देंगे, प्रायोरिटी देंगे। अब हम लगाएंगे प्रायोरिटी, किसकी प्रायोरिटी, इनफिक्स की प्रायोरिटी। अगर इनफिक्स जो हमारा प्रायोरिटी में इनफिक्स दे रखा है किसका, आई, अगर वो स्मॉलर और इक्वल्स टू किसका प्रायोरिटी से ज़्यादा है, जो स्टैक में जो वैल्यू है। जब हम सॉल्व कर रहे थे तो हम चेक कर रहे थे कि जो हमारा इनफिक्स की वैल्यू है जो स्टैक के टॉप में दे रखा है, स्टैक के टॉप में क्या था, हमारा हैश था, फिर उसके बाद और वैल्यूज़ थी, तो उससे हम क्या कर रहे थे, चेक कर रहे थे प्रायोरिटी। अगर स्मॉलर देन इक्वल्स थी, इसको एक बार प्रॉपर तरीके से लिख लेते हैं, स्पेस देके जिससे समझ आ जाए। ठीक है, ये हमने स्पेस दे दी थोड़ी, यहाँ पर भी दे दी लास्ट में जिससे क्लियर दिखे। तो ये यहाँ पर हमें दिख गया कि प्रायोरिटी इनफिक्स की स्मॉलर देन इक्वल्स टू क्या होनी चाहिए, स्टैक के टॉप से। तो क्या कर दे, वो जो पोस्ट फिक्स में क्या डाल दे, वैल्यू डाल दे, कहाँ से, पॉप वैल्यू करके पॉप कर दे और इन पोस्ट फिक्स में डाल दे। ठीक है, और क्या करते, जे प्लस प्लस कर दे, नेक्स्ट स्पेस पे चले जाए, नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन पे चले, नेक्स्ट एड्रेस पे चले जाए, और फिर वहाँ पे नेक्स्ट स्टोर करेगा। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तो वो कर दे पुश करा रहे, किस में पुश करता रहेगा, वो उसी में, वो पॉप आउट नहीं होगा, क्योंकि हमने ये देखा था अगर वो स्मॉल था तभी वो नीचे वाला पॉप आउट हो रहा था, वरना नहीं हो रहा था। ठीक है, तो उसमें ही वो रहेगा। अब हम एक और लूप लगाएंगे। अगर सपोज नॉट इक्वल्स टू है, नहीं, अगर नल नहीं है, ठीक है, अगर नल नहीं है तो नल जैसे ही हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था, इनफिक्स कब तक नहीं पहुंच जाए, नल तक नहीं पहुंच जाए तब तक हमें लूप चलाना है। जैसे ही नल तक पहुंच गया तो वो एक कंडीशन आएगी, उसमें हम क्या चेक करेंगे, अब हमें सारे प्रिंट कराने थे जो बचे हुए थे ऊपर से, तो हम यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे स्टैक का टॉप हमारा इज नॉट इक्वल्स टू हैश होगा। तब तक हम क्या कराते रहे, पोस्ट फिक्स में प्रिंट कराते रहे, वो सारी वैल्यू पॉप आउट करके पोस्ट फिक्स में डाल दें और जे प्लस प्लस कर दें। ठीक है, और हम स्टैक टॉप में ऑब्वियसली गिवन देंगे, अभी इंट मेन में हम लिखेंगे, वहाँ पे डिक्लेयर कर देंगे कि स्टैक के टॉप में हमारा हैश ऑलरेडी है। और ठीक है, यहाँ पे हमने वाइल लूप लगा दिया। वाइल लूप लगाने के बाद फिर नीचे हमने गिवन करा कि अगर वो हैश नहीं है तो वो वापस ऊपर चले जाए, हमारा पोस्ट फिक्स नल हो जाए। ठीक, अब हम बनाएंगे अपना मेन फंक्शन। ठीक है, मेन फंक्शन बनाएंगे। तो मेन फंक्शन में हम पहले तो हम वही कर देंगे जो भी हमने कहा था, स्टैक के टॉप को क्या कर देंगे, हैश गिवन कर देंगे। तो यहाँ पे एज, और यहाँ पे टॉप की वैल्यू क्या दे देंगे, हम हैश दे देंगे, जिससे हमें दिक्कत नहीं होगी, हम इजीली कर लेंगे। और यहाँ पे हम सी आउट पहले यूज़र से इनपुट लेंगे कि एंटर इनफिक्स एक्सप्रेशन, क्योंकि उसी को तो हमें कन्वर्ट करना है पोस्ट फिक्स में। ठीक है, यहाँ पे इनफिक्स एक्सप्रेशन, और नीचे हम गेट फंक्शन का यूज़ करेंगे। गेट फंक्शन बेसिकली सेम होता है सी इन, जिससे हम यूज़र से इनपुट लेते हैं। ठीक है, ऐसी पुट होता है जिससे हम आउटपुट प्रिंट कराते हैं। तो यहाँ पे मैंने साइड में कमेंट में लिख दिया कि सी इन इनफिक्स, ये भी हम लिख सकते हैं, वो सेम है। अब हम क्या करेंगे, सी आउट मतलब कन्वर्टर पहले कॉल करेंगे, क्योंकि हम फिर कन्वर्ट करेंगे ना, यूज़र से एक्सप्रेशन ले ली, अब हम कन्वर्ट करेंगे जिसको इनफिक्स और पोस्ट फिक्स से कन्वर्ट करेंगे, इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स। तो हमने वही इसमें दे दिए। ठीक है, पैरामीटर्स। अब यहाँ पे लास्ट में सी आउट प्रिंट करा देंगे।
पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन इज, यही हमने सी आउट में प्रिंट कराना है और पोस्ट फिक्स हम प्रिंट करा देंगे। ये हमारा कोड हो गया पूरा। अब एक बार इसे हम रन करके देख लेते हैं। रन करने के बाद यहाँ पे लोड हो रहा है तो थोड़ा टाइम लग रहा है। यहाँ पे कुछ एरर्स आए हैं। तो एरर्स हमारा क्या है, एक तो हाँ, यहाँ पे हमारी क्या गड़बड़ हुई है, जो हमने स्टार्टिंग में डिक्लेरेशन में इनफिक्स लिख रखा है पोस्ट फिक्स की जगह, और यहाँ पे हमें साइज़ लिखना है। ठीक है, ये हमारा पहला हो गया। एक बार रन कराया, एक और बार देखते हैं यहाँ पे जो गड़बड़ है। हाँ, यहाँ पे हमने स्टैक का एस टॉप दे रखा है, यहाँ पे एस लगा रखा है हमने टॉप की जगह। तो एक बार नीचे स्क्रॉल करके यहाँ पे एस हटा देते हैं क्योंकि स्टॉप लिख दिया हमने। और एक और बार रन करा, यहाँ पे हम देखेंगे, नीचे आएंगे, सबसे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो हमने वहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे हमने सेमी कॉलम नहीं लगाया ऊपर। ठीक है, कन्वर्ट पे वही हमें दे रखा है एरर में एक्सपेक्टेड। तो इसे रन कराया तो हमारा रन हो गया। एक बार इसे हम मैं डिलीट कर देती हूँ, या फिर एक बार और रन करके देख लेते पहले। a+b, तो ab+ आ गया हमारा सीधा आंसर। ठीक है, एक बार प्रॉपरली डिलीट करके रन कर लिया एक बार और। अब इसे एक बार और प्रॉपरली डिलीट कर देती हूँ जिससे क्लियर दिखे, वो बहुत ज़्यादा हौच पौच हो रही थी। ठीक है, तो एक बार और रन करा, यहाँ पे हमने कोई भी एक्सप्रेशन डाली a+b × c। ठीक है, तो इसको रन करा तो हमारे सिंपल आउटपुट आ गया सीधे एंटर दबाने के बाद, abc × d/+। तो ये हमारा आंसर आ गया। ये हमारा था कुछ कोड जो इजी रहा हो, आई होप समझ आया हो आपको। नहीं आया तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। So I hope you understand what I teach you, the theory part, the code. It will be easy as expected from my side. I hope you also understand and it seems easy for you also. So in this video we cover infix to postfix implementation. In next video we will cover infix to prefix implementation. It is same as we do today. Both are same. There's only simple concept which will be different. So ready for the next video and do subscribe if you like it. Bye.